भाई रोहित कोहली और गंभीर ने मिलकर इंडिया की गेंद फाड़ दी। जी हां, इंडिया के धागे खोल दिए इन तीनों ने मिलकर। भाई आप इस न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो जाते हो। इतिहास में यह पहली बार है जब किसी टीम ने इंडिया को इंडिया में आकर 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया हो। मतलब माइटी ऑस्ट्रेलियन, जिसके बारे में सौरव गांगुली कहते थे कि भाई उनमें 7 नंबर पे बैटिंग करने तो एडम गिलक्रिस्ट आता था, आज तक वो ये काम नहीं कर पाए। ग्रेट इंग्लैंड, जहां से क्रिकेट शुरू हुआ, वो ये काम नहीं कर पाए। और एक न्यूजीलैंड आती जिसमें केन विलियमसन खेलते भी नहीं होते, उसके कैप्टन भी नया नया होता है, उस न्यूजीलैंड से आप क्लीन स्वीप हो जाते हो। बैंगलोर में आपको जाते हो तो आपको रचिन रविंद्र समझ नहीं आते हैं। जब आप पुणे पहुंचते हो तो वहां पे आपको मिचेल सेंटनर समझ नहीं आते हैं। जब आप वानखेड़े में पहुंचते हो तो आपको इजाज पटेल समझ में नहीं आते हैं। एक्चुअल में मुझे गौतम गंभीर समझ में नहीं आते हैं। यार जिस तरीके से आप बयानबाजी कर रहे थे कोच बनने से पहले, आप हु हाय उल्ला चल रहा था, लेकिन जब आप कोच बनते हो तो आप ऐसे से रिकॉर्ड बना देते हो कि शर्म आती है कि यार ये वही इंडियन टीम है जिसने अभी अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है। ये वही इंडियन टीम है जिसने 2-2 WTC के फाइनल लगातार खेले हैं। क्योंकि अब आप WTC के पॉइंट्स टेबल में खिसककर नंबर 2 पर आ गए हो, और इसका मतलब यह है कि आपकी हालत अब खराब है। अब आप ऐसा भी हो सकता है कि WTC 2025 का फाइनल नहीं खेलेंगे। आई रिपीट, आप इस टेस्ट मैच को देखो तो इंडिया का बैटिंग कोलैप आप देखिए। गौतम गंभीर बैट्समैन थे ना, तो एटलीस्ट मुझे लगा था बैटिंग में एक अप्रोच अलग आएगी, एक नई बैटिंग आपको देखने को मिलेगी। बैंगलोर में आप जाते हैं 46 रन पर आपकी टीम के 10 विकेट गिरते हैं। ये कोलैप बता रहा हूं आपको। सेकेंड इनिंग में 54 रन पर आपकी टीम के 7 विकेट गिर जाते हैं। पुणे में जब आप आते हो 53 रन पर आपकी टीम के 6 विकेट गिरते हैं। फिर पुणे में दूसरी इनिंग में आपके 50 रन पर 5 विकेट गिर जाते हैं। ये कोलैप से इंडियन टीम का, जिसकी वजह से इंडियन टीम हारी है। मुंबई में आप 83 रन पर 6 विकेट खोते हो, और आज सेकेंड इनिंग में महज 16 रन पे आप 5 विकेट गिरा देते हो। यार अगर आप ऋषभ पंत को हटा दो तो आपकी पारी में कोई एक इंसान ऐसा नहीं था मुंबई के वानखेड़े में जिसने जलवा दिखाया हो। ऋषभ पंत भाई साहब, मैं सलाम करता हूं इस बंदे को जिसने इतनी जेम ऑफ इनिंग खेली। मैं शुभमन गिल को यहां पर डिमीन नहीं कर रहा हूं कि 90 रन की पारी नहीं थी, लेकिन जब आपको जरूरत थी आपकी सेकेंड इनिंग में, तब आप कहां थे? तब आप नहीं थे। तो यही चीज सबसे ज्यादा मतलब थोड़ा सा धक्का लगता है यार। हम इंडिया कोई टीम आके अगर व्हाइट वॉश किया था 24 साल पहले, 2000 में किया था। साल 2000 साउथ अफ्रीका 2-0 से उन्होंने हमें हराया था। लेकिन उसके बाद से ये तो वो टीम थी ना जिसके अंदर द माइटी रोहित, कोहली, गिल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ये तमाम एक टीम एक अच्छी थी। लेकिन आप 3-0 से हार जाते हो। कहीं ना कहीं कमी है ना। रोहित शर्मा ने खुद कहा कि भाई ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टोटल था, इसको हम चेज कर सकते थे, लेकिन दोस्त नहीं हुआ ना। इंपॉर्टेंट कर सकते में और होने में बहुत फर्क होता है, और यही चीज हमें दिखाई गई भैया। क्योंकि आप देखो ना, आपने हर बार एक अलग हीरो चुना। आपने रचिन रविंद्र ने आपको बैंगलोर में उड़ा दिया। उसके बाद जब आप पुणे पहुंचते हो तो मिचेल सेंटर आपको समझ में नहीं आते हो। गौतम गंभीर की बात करूं तो फिर आप श्रीलंका से 3-0 से हार जाते हो। ये पहली बार ओडीआई था, पहला साल था जब आप ओडीआई में एक भी मैच नहीं जीते हो पूरे साल के अंदर। ये पहली बार था जब ओडीआई में आपके 3 मैच में 3 विकेट, 30 विकेट आपके गिरते हैं, यानी कि 3 मैच में आप ऑल आउट होते हो। तो अगर ये गौतम गंभीर का एरा है तो फिर दोस्त इसमें तो काफी कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि हालात तो खराब है। इतिहास तो रचा गया है और ये इतिहास इंडिया के खिलाफ ही रचे जा रहे हैं। आप अगर इजाज पटेल प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, विल यंग इस मैच में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, टॉम लाथम को आप सिर्फ इतना कहोगे कि दोस्त आपने वाकई में कमाल किया है। अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो इंडिया चौथी बार ऐसा हुआ है कि आप 200 से कम का टारगेट चेज नहीं कर पाए हो। 1997 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 1997 में आप ब्रिजिटॉन में खेले थे, वहां पे 120 चेज नहीं कर पाए थे। फिर 147 आज आप चेज नहीं कर पाए। दूसरा सबसे छोटा टोटल है जो आप चेज नहीं कर पाए, महज 147 बनाने थे यार। और न्यूजीलैंड का ये दूसरा सबसे छोटा टोटल है जो उसने डिफेंड किया, 147 रन। इससे पहले 137 रन उसने इंग्लैंड के खिलाफ डिफेंड कर लिए थे। भाई टॉम लाथम, आपने इतिहास रचा, मुबारक हो आपको। लेकिन इंडिया और गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, इनको अब सोचने की जरूरत है कि आप WTC का फाइनल कैसे खेलोगे, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगर इंडिया में कोई टीम आके स्पिन में आपको हरा के चले जाती तो आपको अपने ऊपर सवाल खड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालने वाला कोई इंसान नहीं बचता। आप पिच को दोष नहीं दे सकते, आप किसी चीज को दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल। बाकी भाई मेरे हिसाब से यही बात थी। बाकी आपके हिसाब से कौन है इस हार का जिम्मेदार, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।